एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उनके क्वालिफायर्स का दिन आ चुका होता है। वहीं अपने घर में खड़ा कुराटा अपने अपर क्लास मेट्स की फोटो देख रहा होता है और अब उसे याद आता है कि पिछले साल किस तरह वो हार गए थे। अब हमें दिखाया जाता है कि अपने घर पर बैठा कूडो सोच रहा होता है कि उस दिन उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि उसे कूडो पर पूरा यकीन है, और अब कूडो बोलता है उस इंसिडेंट के पूरे 1 साल बीत चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि कुराटा वहां अपने किचन में आता है, जहां पर ब्रेकफास्ट देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब उसकी मॉम बोलती है आज तुम्हारा क्वालिफायर्स है और आज तुम्हें काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है और आज मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए आऊंगी। कुराटा बोलता है यह आप क्या बोल रही हो? कुराटा की मॉम बोलती है क्यों, क्या हुआ, तुम नहीं चाहते कि हम आए? कुराटा बोलता है नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। अब कुराटा की मॉम बोलती है हमें पता है कि तुम अभी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो और अभी तुम्हारा पूरा ध्यान कोटो में ही लगा हुआ है, पर आज तक मैंने तुम्हारा एक भी कोटो परफॉर्मेंस नहीं सुना और मेरे साथ तुम्हारे डैड भी तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के लिए आएंगे। तभी वहाँ पर टाकेरू आता है और बोलता है आज मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, पर मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने नहीं जाऊँगा। शायद मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने तब जाऊँ जब तुम नेशनल्स में पार्टिसिपेट करो। अब कुराटा वहाँ पर टाकेरू को थैंक्स करता है। अब कुराटा अपने घर से बाहर निकलता है और तभी वह देखता है कि उसके घर के बाहर वहाँ हीरो खड़ी होती है। अब कुराटा हीरो के पास आता है और बोलता है हीरो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या कुछ हुआ है? मेरे ख्याल से आज हम सभी स्टेशन पर मिलने वाले थे। अब हीरो बोलती है कुराटा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम दोनों एक साथ चल सकते हैं? मैं अभी काफी ज्यादा नर्वस हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती से मैं किसी और ट्रेन में ना चढ़ जाऊँ। अब कुराटा हीरो को अपना रुमाल देता है और तभी वह देखता है कि वहाँ पर हीरो के हाथ काफी ज्यादा ठंडे होते हैं। अब कुराटा बोलता है तो क्या हीरो तुम यहाँ पर काफी लंबे समय से मेरा इंतजार कर रही हो? हीरो बोलती है नहीं, मैं यहाँ पर अभी अभी ही आई हूँ, वैसे तुम्हारे हाथ भी काफी ज्यादा ठंडे हैं। कुराटा बोलता है सच कहूँ तो कल से मैं काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ, अच्छा हुआ कि आज तुम मुझे यहाँ पर मिल गई और तुमसे मिलकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अब यह सुनकर हीरो वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो भी अपने घर से निकल रहा होता है। अब कूडो की आंट बोलती है तो कूडो क्या तुमने सभी सामान ले लिया है, क्या तुमने अपने प्लेटफॉर्म सही से रख रखे हैं? तभी कूडो बोलता है यह तुम कैसी बातें कर रही हो, अपने कंपटीशन में जाने से पहले कोई प्लेटफॉर्म ले जाना कैसे भूल सकता है? कूडो की आंट बोलती है तुम भूल सकते हो, वैसे आज भी मैं टेत्सुकी के साथ तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए आने वाली हूँ। अब यह सुनकर कूडो हैरान हो जाता है और बोलता है टेत्सुकी के साथ, पर क्यों? कूडो की आंट बोलती है मुझे पता चला कि टेत्सुकी भी तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए वहाँ जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे एक राइड दे दूँ। कूडो बोलता है क्या तुम टेत्सुकी को मारने की कोशिश कर रही हो? और तभी कूडो की आंट कूडो को एक पंच करती है। अब कूडो वहां से जाने लगता है। तभी कूडो की आंट बोलती है कूडो मैं तुम्हारे हाथ में नेशनल की टिकट देखना चाहती हूँ। कूडो बोलता है तुम हमारे लिए परेशान मत हो, हम यह कंपटीशन जरूर जीतेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि काजुसा अपने घर पर बैठी होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि कोटो फेस्टिवल वाले दिन हाकोटो स्कूल उनसे कैसे जीत गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि काजुसा कंपटीशन के लिए निकल रही होती है। वहीं वह काफी ज्यादा नर्वस होती है और तभी वहां पर उसकी छोटी बहन भागती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है और बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम नंबर 1 प्लेस पर आओ, क्योंकि मैं तुम्हें नेशनल में परफॉर्म करते हुए देखना चाहती हूँ। और अब यह सुनकर काजुसा उसे गले लगा लेती है और अब काजुसा बोलती है तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, मैं यह कंपटीशन जरूर जीतूंगी और फिर तुम्हें अपने साथ नेशनल में मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए लेकर चलूंगी। अब हमें दिखाया जाता है कि मियो एक जगह पर गार्डन में लेटा होता है। वहीं पर एक लड़की उसे चलने के लिए बोल रही होती है। अब वह लड़की बोलती है मियो तुम्हें जल्दी चलना चाहिए, हमारी बस जल्द ही निकलने वाली है। मियो बोलता है अभी मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। और तभी वहाँ पर एक लड़का भागता हुआ आता है और बोलता है तो शिजुमुरे तुमने मियो को ढूंढ लिया? अब शिजुमुरे बोलती है मिस्टर यामामोटो मैंने मियो को ढूंढ तो लिया, पर मियो मुझसे बोल रहा है कि वह अभी जाना नहीं चाहता है। यामामोटो बोलता है पर क्यों मियो? मियो बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कर रहा हूँ। अब यामामोटो बोलता है तो तुम फोटोसिंथेसिस कर रहे हो तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? और अब यामामोटो भी वहाँ मियो के बगल में लेट जाता है। मियो बोलता है यामामोटो आज आप काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। यामामोटो बोलता है हाँ मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज हमारा नेशनल का क्वालिफायर है और मैंने इस दिन का काफी लंबे समय से इंतजार किया है। और पिछली बार मैं ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल में नहीं जा पाया था क्योंकि उस वक्त मैं काफी बीमार हो गया था। और मियो मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने इतने लंबे समय तक मुझे फॉलो किया। मियो बोलता है पर मैंने तुम्हें कभी भी फॉलो नहीं किया। अब यह सुनकर यामामोटो हैरान हो जाता है और बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे तुमसे यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। तभी शिजुमोरी बोलती है बातें करना बंद करो, हम काफी लेट हो चुके हैं। अब यामामोटो बोलता है चलो मियो हमारे चलने का टाइम हो चुका है। अब मियो वहाँ पर उठकर बैठता है और तभी उसे उसका एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें शिजुमोरी उससे यामामोटो के बारे में कुछ बोल रही होती है। अब यामामोटो मियो को आवाज लगाता है और बोलता है जल्दी चलो मियो, अगर तुम अभी नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें उठाकर बस तक ले चलूंगा। यह सुनकर मियो बोलता है ठीक है तो तुम मुझे उठाकर ले चलो।
अब हमें दिखाया जाता है कि रेलवे स्टेशन पर मित्सु, साने और कोटा खड़े होते हैं। वहीं पर वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर कूडो अचानक आ जाता है, जिसे देखकर वह तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब साने बोलता है, प्लीज़ कूडो, हमें इस तरीके से मत डराओ। कूडो बोलता है, पर तुम लोग इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो? यह कोई हमारा पहला कंपटीशन नहीं है। साने बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, और इसीलिए हम और भी ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि आज के दिन ही सब कुछ डिसाइड होएगा और आज हम फेल नहीं हो सकते। तभी होजुकी बोलती है, अगर तुम इसी तरीके से सोचते रहे तो पक्का तुम परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ करोगे। अभी यह सुनकर वहाँ पर वह लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कूडो बोलता है, होजुकी तुम उन लोगों से ऐसा कुछ क्यों नहीं कहती जिससे उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। होजुकी बोलती है, तुम्हारा मतलब शॉक थेरेपी। अब कूडो बोलता है, तो होजुकी क्या आज तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के लिए तुम्हारी मॉम भी आ रही है? होजुकी बोलती है, मुझे नहीं पता, मैंने उनको एक लेटर सेंड किया था, पर ना ही उन्होंने उस लेटर का कोई रिप्लाई भेजा और ना ही वह मेरा कॉल उठा रही है। पर कोई बात नहीं, मेरा यह परफॉर्मेंस कोई मेरा लास्ट परफॉर्मेंस नहीं है। और तभी वहाँ पर हीरो कुराटा और टाकेयामी आते हैं। अब टाकेयामी बोलता है, तो क्या सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं? कोटा बोलता है, हाँ हम सभी यहाँ पर प्रेजेंट है। साने बोलता है, मिस अकीरा हमें बाद में ज्वाइन करेगी। टाकेयामी बोलता है, तो फिर चलो हम चलते हैं। तभी होजुकी उन्हें रोकती है और बोलती है, मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ, मुझे पता है कि यह सही जगह नहीं है पर। और अब यह सुनकर वहाँ पर साने, मित्सु और कोटा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर तभी होजुकी रुक जाती है और बोलती है, रहने दो। तभी कूडो होजुकी का हाथ बैग से बाहर निकालता है और बोलता है, तुम इतना ज्यादा हेजिटेट करना बंद करो और हमें दिखाओ कि यह क्या है। अब कूडो उस बॉक्स को खोलता है और अब वह सभी देखते हैं कि उसमें लकी चार्म्स होते हैं जिन पर उन सभी का नाम लिखा होता है। यह देखकर हीरो बोलती है, तो क्या होजुकी तुमने यह खुद से बनाया है? यह सच में काफी कमाल का है। होजुकी बोलती है, हाँ पर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इन्हें ढंग से नहीं बना पाई। और अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और होजुकी को थैंक्स करते हैं। अब वहाँ पर कूडो अपने चार्म को देखता है और वहाँ से जाने लगता है। साने बोलता है, कूडो तुम कहाँ जा रहे हो, हम लेट हो जाएंगे। मित्सु बोलता है, अब कूडो को क्या हुआ, वह काफी अजीब बिहेव कर रहा है। कुराटा बोलता है, कूडो अभी काफी ज्यादा खुश है। साने बोलता है, हाँ शायद कूडो को आज पहली बार किसी ने चार्म गिफ्ट किया है। वहीं कूडो इस चार्म को पाकर काफी ज्यादा खुश होता है और वह याद कर रहा होता है कि किस तरह उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया था और उसके दोस्त उसका इस्तेमाल फाइट करने के लिए किया करते थे। अब कूडो अपने मन में बोलता है, ग्रैंडपा आपने जो कोटो क्लब क्रिएट किया था वह सच में कमाल का है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन अपने असिस्टेंट को बुला रहा होता है और बोलता है, जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना है। अब उसकी असिस्टेंट वहाँ पर आती है और बोलती है, मिस्टर सुका जी क्या वहाँ पर मेरा जाना जरूरी है? क्योंकि इस तरीके के कंपटीशन में मैं हर बार बीच में ही सो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको इस कंपटीशन में अकेले ही जाना चाहिए। अब सुकासी बोलता है, कोमाकी क्या तुम अपने काम को सीरियस ले सकती हो? हमें अपने मैगजीन में ट्रेडिशनल जैपनीज म्यूजिक के बारे में लिखना है और तुम उन एडिटर्स में से एक हो। कोमाकी बोलती है, एक्चुअली मैं यहाँ किसी और ही रीजन से हूँ, मुझे ट्रेडिशनल जैपनीज म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब सुकाकी वहाँ से जाने लगता है। तभी कोमाकी बोलती है, क्या आपको नहीं लगता कि कोडो काफी ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, हम उसके बारे में इतनी आसानी से नहीं लिख सकते? सुकाजी बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आज का कंपटीशन देखने के बाद तुम अपने सोचने का तरीका बदल दोगी। आज के इस कंपटीशन में तानिकावा की हर एक टीम पार्टिसिपेट करने वाली है। तुम्हें लगता है कि कोटो काफी ज्यादा मुश्किल है और उसे लोग आसानी से प्ले नहीं कर सकते, पर कोटो इससे बढ़कर है। और आज के इस कंपटीशन में सभी हाई स्कूल टीम अपनी पूरी मेहनत करके एक दूसरे से फाइट करेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा और बाकी सब वहाँ पर आ चुके होते हैं। अब वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर मित्सु बोलता है, तो क्या यह सभी हमारे राइवल्स हैं? इनमें ज्यादातर लड़कियां ही हैं। कूडो बोलता है, तो इस क्वालिफायर में टोटल 14 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। कुराटा बोलता है, हाँ, और उन 14 में से बस कोई एक ही नेशनल में जाएगा। और अब वह लोग वहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और तभी कूडो देखता है कि मियो उसके कंधे पर सर रखकर खड़ा होता है। यह देखकर वहाँ कूडो और मित्सु काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब मियो बोलता है, तुमसे काफी दिनों बाद मिलकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। कूडो बोलता है, तुम कौन हो? मियो बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं, यह मैं हूँ। पिछले म्यूजिक फेस्टिवल में तुम सभी मेरे दोस्त बन गए थे। कूडो बोलता है, हम कभी भी फ्रेंड नहीं बने थे, और तुम वही हो ना जो उस फेस्टिवल में जीता था। और उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि मेरा ट्यून अनवेरीफाई है, पर अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं अपने ट्यून से क्या कर सकता हूँ। और मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि हम सभी अब पहले की तरह नहीं रहे, हमने काफी ज्यादा मेहनत की है और हम आज के इस कंपटीशन को जरूर जीतेंगे। और तभी वहाँ पर यामामोटो आता है और बोलता है, मियो तुम हर बार कहाँ भाग जाते हो? और अब यामामोटो वहाँ पर टोकोसे हाई स्कूल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब टाकेयामी आगे आता है और बोलता है, हाँ हम टोकोसे हाई स्कूल से है। क्यों, क्या हुआ? यामामोटो बोलता है, तो क्या तुम इनके एडवाइजर हो? मेरा नाम टाइसिन यामामोटो है और मैं होकोटो स्कूल के कोटो क्लब का एडवाइजर हूँ। टाकेयामी बोलता है, मेरा नाम टाकेयामी है, मैं टाकोसे हाई स्कूल का एडवाइजर हूँ। यामामोटो बोलता है, मैंने तुम्हारी वह परफॉर्मेंस देखी है जो तुमने उस म्यूजिक फेस्टिवल में की थी, और तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैं सच में काफी हैरान हो गया। तुम्हारी वह परफॉर्मेंस सच में कमाल की थी।
तो फिर उस कंपटीशन में तुमने अपने स्टूडेंट को किस तरह की गाइडेंस दी थी? ताकेयामी बोलता है कुछ भी नहीं, उन लोगों ने सब कुछ खुद से ही किया था। अब यामामोटो बोलता है म्यूजिक फेस्टिवल में टोकोसे के बाद हाकुटो ने परफॉर्म किया था, पर इस बार हाकुटो के बाद टोकोसे परफॉर्म करने वाली है। यह सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब यह सुनकर वहाँ पर कूडो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है तो क्या हम हाकुटो के बाद परफॉर्म करने वाले हैं? ताकेयामी बोलता है हाँ। अब कूडो चिल्लाता हुआ बोलता है तो फिर तुमने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? और अब वहाँ पर सभी लोग ताकेयामी पर गुस्सा करने लगते हैं। कुराटा बोलता है तुमने हमें यह क्यों नहीं बताया कि हम हाकुटो के बाद परफॉर्म करने वाले हैं? ताकेयामी बोलता है क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें यह जानना जरूरी है? और अगर तुम्हें यह ऑर्डर पता होता तो क्या इससे तुम्हारे परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट पड़ता? तो क्या तुम डरे हुए हो? तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम लोग काफी ज्यादा डरे हुए हो। अब यह सुनकर कूडो चिल्लाता हुआ बोलता है नहीं, हम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। और अब यामामोटो वहाँ से मियो को लेकर जाने लगता है। तभी मियो रुककर बोलता है मैं इस कंपटीशन में नहीं हारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब वहाँ पर हिमेसाका स्कूल आती है। अब वहाँ पर काजुसा को देखकर कूडो सोचने लगता है तो क्या अब काजुसा होजुकी को देखकर दौड़ती हुई उसकी ओर आएगी? पर काजुसा उनको देखकर ऐसा रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यह देखकर कुराटा सोचने लगता है यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि सभी लोग नेशनल्स में जाना चाहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो और साने वहाँ से इंस्ट्रूमेंट लेकर जा रहे होते हैं। अब कूडो बोलता है तो ग्रैनी, क्या आप यहाँ पर रुककर हमारा परफॉर्मेंस सुनने वाली है? ग्रैनी बोलती है नहीं, मुझे कुछ काम है, पर मैं अपना काम जल्द से जल्द खत्म करके तुम्हारी परफॉर्मेंस सुनने के लिए जरूर आऊंगी, क्योंकि तुम सभी मेरे ग्रैंड किड्स जैसे हो। अब साने कूडो को बुलाता है और कूडो जाने लगता है। अब जाते हुए कूडो बोलता है मुझे यह देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है कि ग्रैंपा मेरी परफॉर्मेंस नहीं देख पाए, पर मैं यह देखकर काफी खुश हूँ कि आप मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए यहाँ पर हो। और ग्रैनी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप मेरी नेशनल की परफॉर्मेंस भी जरूर देखेंगी। अब ग्रैनी बोलती है कूडो, मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा होगा, तो फिर जाओ और अपने दिल से परफॉर्मेंस करो। और अब ग्रैनी को देखकर कूडो को ऐसा लगता है कि जैसे यह बात कूडो से उसके ग्रैंडफादर बोल रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है कि ट्यूनिंग रूम में हिमेसाका स्कूल बैठकर अपने कोटो की ट्यूनिंग कर रही होती है। और तभी वहाँ पर काजुसा के पास एक लड़की आती है और बोलती है तो क्या काजुसा, तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। काजुसा बोलती है नहीं होजुमी, पूछने के लिए थैंक्स, पर मैं ठीक हूँ। बस मैं यहाँ पर अभी काफी ज्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि इस बार हम सबसे पहले परफॉर्म करने वाले हैं। होजुमी बोलती है कोई बात नहीं, यह नेचुरल है, और यह मत भूलना कि हम सभी लोग तुम्हें हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। और अब काजुसा को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें एक कमरे में बैठकर होजुमी रो रही होती है। अब होजुमी वहाँ से जाने लगती है। तभी काजुसा उसे रोकती है और बोलती है होजुमी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ हम यह कंपटीशन जरूर जीतेंगे और नेशनल में जाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा और बाकी सब हॉल में बैठे होते हैं। वहीं बैठा साने बोल रहा होता है हमें ऐसे हॉल में बैठे हुए काफी दिन हो चुके हैं। कोटा बोलता है पर यह म्यूजिक फेस्टिवल वाले हॉल से काफी ज्यादा छोटा है। अब कुराटा बोलता है म्यूजिक फेस्टिवल में कई सारे टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, पर इस कंपटीशन में कम टीम है, इसीलिए यहाँ पर छोटा हॉल है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अनाउंसर आकर अपनी अनाउंसिंग करना स्टार्ट करती है। वहीं पर हॉल में एक जगह पर सुकाजी होनामी के साथ बैठा हुआ होता है। अब होनामी बोलती है यहाँ पर सभी हाई स्कूलर्स हैं और आज यहाँ पर यह सभी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ कि इनमें से नेशनल में कौन जाएगा, तो आपको क्या लगता है? सुकाजी बोलता है तुम काफी ज्यादा सोच रही हो, इन सभी टीम में से जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की होगी वही जीतेगा। पर किसे पता, अगर उनसे यहाँ पर कोई गलती हो जाए तो कोई और टीम बाजी मार सकती है, क्योंकि इस तरह के कंपटीशन में सभी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है और इस प्रेशर में वह कभी भी गलती कर सकते हैं। और यह सब कुछ जजेस पर भी डिपेंड करता है। और उन जजेस को देखकर मैं बता सकता हूँ कि वह सभी जजेस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उनमें से एक तो कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब वहाँ पर सुकाजी सोचने लगता है मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हिमेसाका स्कूल यह कंपटीशन जीतेगी, पर मैं यह नहीं कह सकता क्योंकि म्यूजिक फेस्टिवल में हाकुटो ने हिमेसाका को हराया था। और अफसोस की बात तो यह है कि मैं उस म्यूजिक फेस्टिवल में नहीं जा पाया था, जिससे मैं हाकुटो का परफॉर्मेंस देख पाता। मैंने हाकुटो की डीवीडी देखने की कोशिश की थी, पर मेरा लक काफी ज्यादा खराब था और किसी ने उस डीवीडी को खराब कर दिया। अब हमें दिखाया जाता है कि होजुकी स्कूल में अकीरा कहीं जा रही होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि मैं काफी ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। अब डोजिमा वहाँ पर अकीरा को देखती है और अकीरा को देखते ही डोजिमा दरवाजा बंद कर लेती है। यह देखकर अकीरा सोचने लगती है तो ग्रैंडमदर अभी भी मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा है। अब अकीरा होजुकी की मॉम के पास आती है और बोलती है ग्रैंड मास्टर, आज मैं नेशनल के क्वालिफायर्स देखने के लिए जा रही हूँ। मैंने इस बारे में आपको पहले भी बताया था। उस कंपटीशन में होजुकी भी परफॉर्म कर रही है, तो मैं वहाँ पर अपने कार से जा रही हूँ, तो क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? होजुकी की मॉम बोलती है मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। होजुकी को मैंने होजुकी स्कूल से एक्सकम्युनिकेट कर दिया है और अगर अब मैं उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए जाऊंगी तो यह एक ग्रैंड मास्टर की इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। अकीरा बोलती है यह ठीक नहीं है, आप सिर्फ होजुकी की टीचर ही नहीं बल्कि उसकी मदर भी हो।
होजुकी की मदर बोलती है, मैंने होजुकी के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद मुझे होजुकी की मदर कहलाने का हक नहीं है। मुझे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को फेस करना था, तो इसीलिए मैंने होजुकी से मुंह फेर लिया। मैं सुन पा रही थी कि होजुकी वहाँ पर स्टेज पर रो रही थी और चिल्ला रही थी, पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई और उसे पीछे छोड़कर वहाँ से आ गई। तो इसीलिए मुझे खुद को होजुकी की मदर कहने का हक नहीं है। अब वहाँ पर अकीरा खड़ी होती है और बोलती है, बस बहुत हुआ, आप मेरे साथ चल रही हैं। और अब अकीरा होजुकी की मदर को खींचकर अपने साथ ले जाने लगती है। होजुकी की मदर बोलती है, यह तुम क्या कर रही हो अकीरा? अकीरा बोलती है, मैं यह सब देखकर काफी परेशान हो चुकी हूँ, पर अब मैं बस किसी स्कूल के लिए किसी फैमिली को तबाह होते हुए नहीं देख सकती, तो आप मेरे साथ चल रही हो। तभी वहाँ पर डोजिमा आती है और बोलती है, यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? अब अकीरा डोजिमा को भी पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है और बोलती है, मेरे साथ चलकर आपको भी वह परफॉर्मेंस देखना होगा। और अब अकीरा उन दोनों को अपनी कार में बिठाकर उन्हें ले जाने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हॉल में बैठकर कुडो और कुराटा हाकुटो स्कूल की परफॉर्मेंस का नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी टाकेयामी बोलता है, वह काटा कागो है। अब कुडो बोलता है, आखिर उन लोगों ने इतना मुश्किल नाम क्यों रखा है? कुराटा बोलता है, तो आपको क्या लगता है, क्या यह भी एक ओरिजिनल पीस है? टाकेयामी बोलता है, हाँ, यह भी एक ओरिजिनल पीस है, क्योंकि इस पीस को भी उसी कंपोजर ने लिखा है जिसने इससे पहले वाले पीस को लिखा था। अब कुराटा वहाँ पर उस कंपोजर का नाम देखता है, मियाबी टोजो। कुराटा बोलता है, तो क्या आप इस वर्जन को जानते हो? टाकेयामी बोलता है, नहीं, मैं इसे नहीं जानता और मैंने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब कुडो होजुकी को देखता है और बोलता है, होजुकी, क्या तुम ठीक हो? तुम काफी शांत लग रही हो। होजुकी बोलती है, मैं हिमेसाका के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि वह आज भी एक डिफिकल्ट पीस परफॉर्म करने वाले हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ट्यूनिंग रूम में हिमेसाका कोटो क्लब की प्रेसिडेंट उनसे बोल रही होती है, तो क्या तुम सभी लोग इस कंपटीशन के लिए तैयार हो? मुझे पता है कि हम सभी लोगों ने इसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है और आज के इस कंपटीशन में हम सभी को अपना बेस्ट देना है। हम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर यहाँ तक का सफर तय किया है और आज के इस परफॉर्मेंस में कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पर मुझे पता है कि वह लोग आज भी हमें सपोर्ट करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। इसीलिए हमें इस कंपटीशन को जीतना है और नेशनल्स में पार्टिसिपेट करना है। और अब वह सभी लोग एक साथ बोलते हैं, हम इस कंपटीशन को जरूर जीतेंगे। और अब वह सभी लोग परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे होते हैं और यहीं पर हमारा